नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 16 मार्च 2026 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है आलू का भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा माहौल है और कितनी आवकें जो है वो आज आजादपुर मंडी में आलू की पहुंच गई हैं। उन आवकों से क्या कुछ भाव जो है वो आज चलते और बनते नजर आ सकते हैं और आज गिराकी कैसी रह सकती है और मंडी में क्या कुछ बिक्री का रुख है, क्या कुछ भाव का रुख है और आने वाले दिनों में रुख कैसा बन सकता है। तो ये तस्वीरें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि सुबह के सोमवार के दिन की सुबह की आज ये तस्वीरें हैं और आपको हलचल, ग्राहकी और मूवमेंट सारी चीजें जो है वो नजर आएगी। देखिए, ग्राहक मंडी में पहुंच चुका है इस समय और खरीदारी चल रही है, फरोख्त चल रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि आज कहीं ना कहीं मंडी में फिर दोबारा से जो है वो आवकों का रुझान अच्छा खासा हो गया है। जैसा कि पिछले हमने सोमवार को देखा कि 200 भी क्रॉस कर गई थी गाड़ियां, लेकिन इस आज जो है 200 गाड़ियां क्रॉस नहीं करी हैं, लेकिन अच्छी खासी मात्रा में समझ लो 200 के आंकड़े में गाड़ियां आज मंडी में पहुंच चुकी है। लेकिन उसमें बड़ी बात यह है कि जो आलू है ना वो हल्का बहुत ज्यादा है। अच्छा आलू जो है वो तो ग्राहक ढूंढ रहा है और अच्छे आलू को भाव भी अच्छा मिल रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या भाव मिल रहा है और उसको हम अच्छा इसलिए कहेंगे, हालांकि सबसे निचले स्तर का भाव है वो, लेकिन फिर भी पिछले दिनों के हिसाब से अगर कहीं पे भाव ने स्टे किया हुआ है अच्छे आलू के लिए तो एक अच्छी बात है। और बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि अब स्टोर में आलू जा तो रहा है, लेकिन स्टोर वाले आलू ले क्यों नहीं रहे। स्टोर भी अभी ज्यादा नहीं भरे हैं, थोड़े बहुत भरे हैं और क्या स्टोर पूरे भर पाएंगे। जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं, स्टोर वाले आलू को मना कर रहे हैं क्योंकि हल्का आलू जो है वो बहुत ज्यादा जो है स्टोरों की तरफ रुख कर रहा है, तो स्टोर वाले भी हल्के आलू को रख नहीं रहे हैं। ठीक है, और दिक्कत ये सारी इसलिए आ रही क्योंकि टेम्परेचर एकदम से अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कहीं पे 35 तक टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया है। दोपहर में 12-1 बजे के आसपास तो जो है वो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। और एक बड़ी बात यह है कि मजदूर जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। मजदूरों के ना मिलने से मशीनों से जो खुदाई हो रही है उसकी वजह से भी आलू में कह रहे हैं इस समय दिक्कत आ रही है। उसकी क्वालिटी जो है वो डैमेज हो जाती है, धूप लगने की वजह से थोड़ी देर अगर आलू खेत में पड़ा रह जाए तो दिक्कत आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इस समय मिलकर के एक समीकरण तैयार कर रही हैं और वो समीकरण ऐसा समीकरण है जो आने वाले दिनों में आलू के रेट को बढ़ा सकता है। एक चीज नहीं है, कई चीजों पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, कई समीकरण आपके सामने आज रखेंगे और आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल ये सही समीकरण है और आने वाले दिनों में आलू इशारा कर रहा है कि आलू में जो तेजी बनेगी वो किस तरह से बनेगी। क्या आलू के लिए लाइन लगेगी, ये भी एक बड़ी बात है कि भैया ग्राहक लाइन लेकर के स्टोरों के बाहर बोलियां जो है वो लाइन लग करके लगेंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। आप चैनल पे जुड़े रहिएगा, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी जो हमारे किसान या व्यापारी भाई हैं उन तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज सोमवार के दिन क्या कुछ भाव जो है आजादपुर मंडी में आलू का बन गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव है, कैसे बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां जो बन गई हैं और जो भी आलू के भाव आपको हम बताएंगे वो 50 केजी के हिसाब से होंगे। तो हमारे साथ में जुड़ गए हमारे भाई साहब गोपाल जी। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय जवान जय किसान जय खाटू श्याम बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। और बोलिए हर हर शंभू, हर हर शंभू भोलेनाथ की जय हो। सभी देवी देवताओं को तहे दिल से उनके चरणों में नमस्कार। और देखिए इनको नमस्कार करना जरूरी है जी, क्योंकि अगर इनकी कृपा नहीं होगी ना फिर कुछ नहीं है, फिर तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल 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 सही बात। तो भाई साहब आज सोमवार का दिन है, एक नया दिन शुरू हो गया जी आलू के बाजारों में। सबसे पहले तो ये बताओ जी आज आपके क्या कह रही है। आपके भाई साहब संभल की है 38-40 गाड़ी। अच्छा, जो पुखराज है जी, चिपसोना है 23 गाड़ी, सूर्या है 6 गाड़ी जी, लाल की 24, डायमंड की 11, जंगीराबाद 2, पंजाब बढ़ गया। आज पंजाब 30 से 35 गाड़ी हो गई। अच्छा जी। और अलीगढ़ की भी 3 गाड़ियां हैं, फिर संभल की 1 गाड़ी लिखी हुई है। ऐसे कुल मिला जुला के 169 गाड़ी लिखी है, लेकिन मेरे अंदाज में 250 के करीब में है। 175-80 गाड़ी है जी। और गोपाल भाई साहब मुझे लगता है कि जो 38 से 40 गाड़ी है ना उसमें लगभग 80 से 85% आलू जो है ना वो डिफॉल्ट वाला होगा। क्या कहते हो जी आप। 38-40 गाड़ी जो संभल की आई है उसमें मुश्किल से 10 या 8 गाड़ियां सही होंगी, बाकी दागी है, किसी की ग्रेडिंग ठीक नहीं है, किसी का कुछ है। और इसमें ऐसा है ना, आजकल मशीनों से खुदाई हो रही है डग्गे से। हाँ। तो डग्गे से वो
किसान भाई सोचते हैं लेबर नहीं मिल रही, चलो इससे खुदवा दो, जी। लेकिन वो आलू मंडी आते आते दागी हो जाता है। हाँ। उसका कोई भाव नहीं है, 50 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 110, 20 ऐसे ही बिक रहा है और बिकता भी नहीं है। मेरे पास पिछले हफ्ते की 2 गाड़ियां आई हुई हैं, वो गाड़ी अभी तक बिकी नहीं है, अभी तक पड़ा हुआ है माल, अभी तक माल पड़ा हुआ है। जी। अब क्या कहें, यानी कि सीधा सीधा वही बात होगी, 75% आलू हल्का हो गया, 25% ठीक है। 25% बढ़िया, और जो बढ़िया है उसको मासाखोर तुरंत उठा ले जाते हैं, और वो अच्छे भाव से भी बिक रहा है। ये नहीं कि 70 रुपए, 100 रुपए, 150, 200, 250 रुपए। बढ़िया पुखराज आज के डेट में भी 300 से 350 की पोजीशन है। अच्छा एक चीज और है भाई साहब, हाँ। कि इस समय अगर 40 के 40 गाड़ियां अगर उस क्वालिटी की आ जाएं हाँ, जिसको मासाखोर उठा रहा है, तो आलू में देखा जाए तो फिर भाव कम नहीं है। कम नहीं है, आलू मिलेगा नहीं। हाँ। आलू मिलेगा नहीं। हाँ। अब मासाखोर ऐसे आलू को ले जाके क्या करेगा, जो मतलब की दागी है जी। या कुछ है, या ग्रेडिंग नहीं है या कुछ है। एक किसान है हमारे पास, इच्छा राम जी, उन्होंने पिछले हफ्ते मेरे पास गाड़ी भेज दी, बोले बहुत सुपर माल है, सारा चित्ती से भरा हुआ था। पिछले सोमवार गाड़ी आई थी, पूरा हफ्ता निकल गया, बिका नहीं। कुछ कट्टे 100 रुपए में बिके, बाकी 50-40 में भी कोई लेने को तैयार नहीं है, दागी है। कल मैंने वीडियो कॉलिंग करके उनको दिखाया। अब क्या करा, ऐसे माल का क्या पोजीशन है, मासाखोर ले जाएगा आगे, उसका नहीं बिकेगा तो उसके पैसे नहीं बनेंगे। अच्छा एक चीज और जो है ना इस समय सुनने में आ रहा है गोपाल भाई साहब, अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जी जी, कि इस बार जैसे लेबर की जो है ना वो दिक्कत आ रही है, तो मशीनों से आलू खुद रहा है। ऐसा है अब की बार आलू ज्यादा लगा, ज्यादा लगने के कारण लोगों ने रोक भी लिया कि तेजी आएगी, तेजी आएगी, थोड़ा और रोको, थोड़ा और रोको। बीच में बाजार ठीक हुआ था, किसानों ने नहीं निकाला, फिर मंदा हो गया, फिर उन्होंने सोचा थोड़ा और निकालें। दूसरी नंबर बात, आगे मक्का लगना, मक्के के लिए लेबर चाहिए, इधर कोल्ड खुल गए, कोल्ड के लिए लेबर चाहिए। लेबर तो सीमित ही है, उतनी ही है, 1 से 2 आदमी थोड़े होंगे। पिछले साल 20 लेबर थी, जिस गांव में चाहे 200 थी तो 200 ही रहेगी, 250 कहां से हो जाएगी। सही बात है। हाँ। बिल्कुल। हाँ? तो अब कहीं ना कहीं मशीनों से आलू जो खुद रहा है ना, वो दागी आ रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है। सारा दागी आ रहा है। चिपसोना हो, सूर्या हो, पुखराज हो, जो भी मशीन से खुद के आ रहा है, सारा दागी आ रहा है। अब देखो मजदूरों के खोदने में क्या होता है कि मजदूर खोदते हैं वो तुरंत उसको छाए में डालते हैं, कहीं ऐसी जगह डालते हैं, बस। जो उससे खुदता है ना हाँ। वो सीधा टेम्परेचर में आता है, टेम्परेचर और टेम्परेचर भी 30-32 कहीं कहीं 35 भी पहुंच गया है। पहुंच गया था जी। अभी कल से थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ, बूंदाबांदी हुई है, तो कल से थोड़ा ठीक हुआ, नहीं टेम्परेचर बहुत हाई था। कल तो सुनने में आया यूपी के कुछ एक इलाकों में बिजली गिरी, 1-2 बेचारे किसान जो है ना उनकी भी मृत्यु हो गई कल बिजली गिरने से, खबरें आई है हमारे पास। बता रहे बिजली गिरी। तो भाई साहब कल अब ये 2 दिन से ना थोड़ा सा मौसम ठंडा सा हो गया है। मौसम ठंडा हो गया, नहीं बहुत गर्मी थी, गर्मी ज्यादा हुई जी। ज्यादा। और पीछे अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर हो गया, वैष्णो देवी हो गया, सब जगह जो है ना बारिश है इस समय बारिश। हाँ, और उसी की वजह से ठंडी हवा जो है ना हमें महसूस हो रही है। आ गया। तो कहीं ना कहीं भाई साहब आज अगर हम बात करें सोमवार का दिन होते हुए, और देखो पिछले सोमवार को भी यही हालात हुए थे, 200 गाड़ी आई थी, आज लगभग 250 मान लो, 250 के करीब है, लेकिन पिछले सोमवार 200 पार कर गई थी भाई साहब। अच्छा जी। 225-30 गाड़ियां थी बाद में। अच्छा जी। गाड़ी बहुत जाम लगा था पिछले सोमवार से, तो कुछ कम है माल। अच्छा जी। और अब नवरात्र भी आ रहे पास, बिक्री तो बनेगी, बिक्री अच्छी रहेगी, लेकिन अच्छे माल की है, दागी दूगी माल की कुछ नहीं है। दागी माल कोई ले जाने को नहीं चाहता है। अरे भाई साहब ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं दागी मालों को लेके, बहुत सारी मंडियों में तो पता क्या है, हाँ। आलू जो गया ना किसान कई बार उसको फेंक करके आ गए मंडियों में, ये भी खबरें मिली मुझे कल। नहीं बिक रहा, क्या करे आड़ती, क्या करे, ये आजादपुर हो, केशवपुर हो, ओखला हो। मैंने सुना गाजीपुर में 2 गाड़ियां आई थी ऐसी, वो दागी थी, आड़ती से नहीं बिकी, आड़ती ने वापस कर दी। हाँ। वो वापस गई। क्या करे, कोल्ड वाले भी नहीं ले रहे दागी आलू, वो कह रहे दागी आलू हम स्टोर में रखेंगे, फिर ये दागी निकलेगा, क्या फायदा, और आलूओं को और भी लोड जो उसके साथ है वो उसको भी खराब करेगा। कोल्ड में भी नहीं रखे, कोल्ड भी पूरे भर नहीं रहे इस साल, मुश्किल है भरने। बताओ कोल्ड भी नहीं भर रहे, कितना बुरा हाल है। और कहीं ना कहीं कोल्ड में भी आलू जा रहा था, कोल्ड वाले कह रहे भाई दागी रखोगे तो क्या फायदा, दागी नहीं रख रहे। वो कह रहे 1 लाख दागी के रख देंगे, दूसरा दागी हो जाएगा, पानी निकलेगा उसमें से, दूसरे में चला जाएगा, क्या फायदा। दागी नहीं रख रहे, पूरा वापस कर रहे, देख के रख रहे। अच्छा भाई साहब कहीं से जैसे खबर आती है, कुछ लोग कहते हैं 60% बढ़ गए, कुछ कहते हैं 70, क्या लगता है 30, 40, 50 कितने आपके हिसाब से कितने कोल्ड भरे होंगे? जी 50% के लगभग स्टोर भर चुके हैं, और स्टोर 20-30% खाली रहेंगे, पूरे नहीं भरते पिछले साल की तरह, 20-30-40% खाली रह जाएगी जी। और उसके पीछे एक तो यही कारण है, एक तो उत्पादन सुनने में आया थोड़ा कम निकला कट्टों का, उत्पादन कम नहीं निकला, उत्पादन पूरा निकला, पुखराज का भी, और इसका 37-97, और सूर्या थोड़ा कम निकला। हाँ। सोना भी पूरा निकला। लेकिन अब ये लास्ट में आगे जो दागी हो रही है कहानी, ये खराब हो रही है। जी जी। दागी के कारण कोल्ड वाले दागी रखेंगे नहीं, मंडियों में बिक नहीं रहा, दागी मंडियों में उल्टे सीधे भाव बिक रहे, तो किसान ये सोच रहा अभी बेच के फंड काटो। अच्छा भाई साहब 8-10 दिन की खुदाई हो रह गई, ये बात भी पक्की है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की मान लो, 15 दिन से ऊपर तो नहीं है, 30 तारीख तक, 31 तारीख तक है ना। हाँ। और लगभग खुदाई कितनी हो गई होगी आपके हिसाब से? खुदाई हो गई जी 60-65% निपट ली है खुदाई, 60-65% 30-35% ही रह गई है। जोरों पे काम चल रहा है खुदाई का। तो
स्टोर में भी जोर पे जा रहा है। तो अब एक सीधा सीधा आकलन है कि देखो, अगर 50% स्टोर भर गए, हाँ 30% खुदाई रह गई, जी, उस पूरे 30% में सारा तो स्टोर में जाएगा नहीं, कुछ नहीं मंडियों में जाएगा, भी आएगा, कुछ खराब में भी निकलेगा। अगर 15% भी आलू जाता है तो फिर 65% ही स्टोर मैंने भरेंगे। अभी बताया ना आपको, 65% 70% स्टोर होंगे, 60-70% इससे ऊपर नहीं होंगे, 30-40% स्टोर खाली रहेंगे। और खाली भी रहे, किसान भाइयों का फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इसका फायदा ये रहेगा कि देखो, जितना कम माल होगा उतनी ज्यादा डिमांड रहेगी किसी भी चीज की, और अच्छे भावों से मिलेगा। मैं कह रहा हूँ, अगर किसी किसान के 3000 नहीं कोल्ड में गए, 2000 कट्टे गए, 2000 में ही उसको अगर 4000 कट्टों का भाव मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। अच्छा, कल कुछ ना विशेषज्ञों से भी बात हुई तो उन्होंने भी पता क्या बताया हाँ। कि ये जो इस बार खराबी हो रही है इस वजह से हो रही है कि ज्यादा खाद का इस्तेमाल किया है किसानों ने। किसी हो भी सकता चीज है, का हो सकता खाद है, यूरिया है या किसी भी डीएपी है, किसी भी चीज का अगर आप अनवांटेड यूज करोगे ना जी, तो भाई साहब फिर वो काम खराब हो जाएगा। खराब तो होगा। खेती को बड़े तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप देखो कि हाइब्रिड आलू का कितना वो हो रहा है उत्पादन, बहुत ज्यादा, ये सबसे खतरनाक है। हाइब्रिड ज्यादा हो रहा है, हाइब्रिड सड़ भी रहा है भाई साहब, सड़ भी सबसे रहा है। ज्यादा हाइब्रिड और चिपसोना सड़ रहा भाई साहब, है, सूर्या नहीं सड़ता। आप ये देखो, जिस हिसाब से इस बार हाइब्रिड का उत्पादन हुआ ना, फिर अगले साल गड़बड़ होगी, फिर गड़बड़ होगी, क्योंकि सिस्टम खराब हो जाता है ना हाइब्रिड से। आप अनवांटेड उत्पादन नहीं कर सकते हो, सारी चीजों का सर्कुलेशन में करो। किसान नहीं मानता भाई साहब बात को। किसान से जब आप बोलोगे मंडी में गाड़ी ले आओ, नहीं लाएगा। किसान से जो चीज आप करोगे वो नहीं। किसान अब सड़ रहा है तो फेंकने को तैयार है। किसान अपने मालिक, अभी मैंने 10 दिन 15 दिन पहले, पिछले से पिछले हफ्ते बाजार ठीक थी, 2-3 किसान है हमारे, नरेश हैं और भी है, मैंने उनसे बोला, मैं कहा भाई साहब गाड़ी बेच लो, गाड़ी बेच लो। अभी नहीं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अच्छा। अभी बीच में पिछले हफ्ते कब ला दूं, कब ला दूं, कब ला दूं। अभी मैंने परसों भी बोला, मैं कहा सोमवार को एक गाड़ी लगा दे। भाई साहब लेबर नहीं मिली। अब बताओ हम क्या करें उस चीज में। मौका है, नहीं बेच रहे, आपकी इच्छा। किसान नहीं बेचता, किसान मालिक है अपने मन से। मैं तो फिर भी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि 2-3 फसलों को करो जरूर, क्योंकि ऐसा जैसे आलू भी कर लो, सरसों भी कर लो, गेहूं भी कर लो, धान भी कर लो। आलू में नहीं मिला, धान में मिल जाएगा, धान में नहीं मिला, गेहूं में मिल जाएगा, गेहूं में नहीं मिला, सरसों में मिलेगा, सरसों में नहीं मिला, मक्का में मिल जाएगा, मक्के में मिलेगा। अच्छा, फिर सब चीज सीमित होगी, आलू भी सीमित होगा, कम आएगा। जब आप आलू भी करोगे, मक्का भी करोगे तो कम होगा। बाजार में आपको रेट बढ़िया मिलेंगे। हर मंडी में बांट के भेजो और सारी फसलें बांट के करो। भाई ऐसा बहुत मेहनत करते हो आप लोग, ऐसी बात नहीं, मेहनत कम है, पैसा भी आपका लगता है, मेहनत भी लगता है, दिमाग भी लगता है, लेकिन आपको ऐसा पैसा नहीं मिल रहा हो तो इस हिसाब से वो कहीं ना कहीं आपकी उसमें त्रुटि है, बस कमी है। अब तो वैज्ञानिक का जमाना है, थोड़ा दिमाग से काम करो, सारी चीजें मिला जुला के करो। ये नहीं कि एक ही चीज पर बल दे दिया आपने। अब मान लो एक ही सारे बच्चे बीटेक ही करने लगेंगे, या सारे बच्चे कहेंगे लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी, सारे बच्चे भर्ती होंगी 100 की, खड़े होंगे हजार। सारे बच्चे कहें मैं रेलवे में ही लग जाऊं, कहाँ से रेलवे में लग जाएंगे। भाई सबको अलग अलग अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। सही बात है, चुनना पड़ेगा। और एक भाग्य भी बहुत बड़ी चीज होती है। भाग्य भी बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल सही बात। अब ये देखो, किसी के तो भाग्य से अगर किसी के खेत में तो पूरे पूरे कट्टे निकल रहे, क्या पता फालतू भी निकले हो। हाँ, किसी और बढ़िया निकल रही क्वालिटी। मैं बता रहा हूँ, मेरी मथुरा साइड बात हुई, कोई कह रहा मेरा पूरा माल निकल रहा है, मेरा तो कम निकल ही नहीं और रहा, बढ़िया क्वालिटी में। अच्छा, कोई कह रहा मेरा 30-40 कट्टे कम निकल रहा। एक तो ये चीज समझ नहीं आती कि पूरा जो आंकड़े है ना, गोपाल जी क्या मानते हो आप ये बात? वैसे पूरे आंकड़ों को हम सही मान सकते हैं? ऐसा आप सही क्या करें, जो किसान कहता है मानना पड़ता है। किसी से बात करते जी, मेरे तो 1 बीघे में, मथुरा साइड बीघा बड़ा होता है संभल से, तो मेरे 1 बीघे में निकले 250, कोई कहता है मेरे तो 200 ही निकले, कोई कहता है 210-20। मानना पड़ रहा है, हम वहाँ देखने तो जाते नहीं, क्या है जो बताएंगे वो मानना पड़ेगा, बिल्कुल सीधी सी बात। तो भाई साहब, आज सोमवार के दिन गाड़ियां तो बढ़ गई हैं, सेल कैसी रह सकती है आज? सेल अच्छी रहेगी जी, बढ़िया सेल रहेगी। 2 दिन बाद मंडी खुली है, तब भी मैं यही बात कह रहा हूँ, बढ़िया आलू जो वही बिकेंगे, दागी भागी नहीं बिकेंगे। दागी भागी का कोई भाव नहीं है, 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए, यही बिकता है। जो बढ़िया माल है वो तो बिकेंगे, वो नहीं रुकता। क्या लगता है भाई साहब, आज जितनी भी गाड़ियां हैं टोटल, इनमें कितनी गाड़ियां दागी हो सकती हैं? भाई साहब 250 गाड़ियां, इसमें मुश्किल से 40 गाड़ियां, 45 गाड़ी जो ठीक ठाक होंगी वही बिकेंगी, 50 गाड़ी। बाकी गाड़ी जो डैमेज होगी, 130-35, हाँ, बाकी जो डैमेज गाड़ियों का कोई भाव नहीं है। अब कितना डैमेज है नहीं है तो पता नहीं, ये तो पता लगेगा शाम को जब बैलेंस होगा, शाम को पता चलेगा, शाम को पता लगे। फिर भी पंजाब के आलू डैमेज नहीं आ रहे इस समय, पंजाब के ठंडे आलू आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे। और संभल वाले भी मेहनती है, लेकिन संभल वाले जो खुरपे की बजाय मशीन से खुदवा रहे हैं ना जल्दी के कारण, वो दागी हो रहा है। उनका भी सबसे ज्यादा नुकसान है। लेबर तो वहाँ 1000, 2000, 3000 बच रही है, लेकिन यहाँ गाड़ियां 20-20, 30-30 हजार उड़ के जा रही है, 40-40 हजार रुपए। बिल्कुल, हमारी भी कमीशन नहीं बन रही, उनका भी नुकसान है, उनका भी नुकसान है। बिल्कुल। तो मेरे को तो ये लगता है भाई साहब, गाड़ियां भी इसीलिए मंडी में ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि इस समय किसान थोड़ा सा ये सोच रहा है कि भाई फटाफट बस इसको निकाल दूं, फटाफट बेचूं। जब दागी हो रहा होता ना आलू का, देखो जी कोरोना का टाइम था ना, कोरोना में अपनों को नहीं संभाला, ऐसे हो रहा है ये आलू का। आलू जब दागी हो रहा है तो दागी हो रहे के कारण अच्छे आड़तियों के नाम मैं आपको नहीं बताना चाहता, गाड़ी सुबह देखी दागी, निकलवा दी, बाहर निकाल, गाड़ी बाहर निकाल, मैं नहीं बेचूंगा।
और जबकि उनके पास 20 साल से आलू बेच रहा हो बंदा, बताओ कितनी 20 बड़ी साल बात से, है। गलत बात है। 5-5 साल से गाड़ी बाहर निकाल भाई, बाहर निकाल नहीं बिकेगी। ऐसे हो रहा काम, कईयों का हो रहा काम, खाली पैसे के लिए चीजें नहीं करनी चाहिए गोपाल भाई। हो मैं रहा तो काम। कहता हूँ, मैं नाम लेना मैं नहीं कहता हूँ चाहता। आज अगर आपका थोड़ा नुकसान हो भी जाएगा, वो किसान तो जिंदा बचेगा। बिल्कुल जिंदा बचेगा तो अगली बार भी आपके पास ही मैं लाएगा। नाम नहीं लेना चाह रहा। उस किसान ने मेरे से बोला, भाई साहब मैं बहुत दिनों से आलू बेच रहा हूँ, हाँ। मेरी गाड़ी एक आध दाना डैमेज होगा चाहे कुछ होगा, तुरंत बोला बाहर निकाल गाड़ी, इसको बाहर निकाल। समझ गया भाई साहब, समझ हाँ, गया मैं। मैंने कहा चलो ठीक है मंडी भाई। के बढ़िया आड़ती, समझ गया। हाँ बस, मैंने कहा भैया निकाल ला गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। बताओ फिर आपने क्या किया? आई गाड़ी बिकी अपने पास। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी आपने बात करी है, एक सेवा का कार्य किया है आपने, बिकी गाड़ी, चाहे वो जिस भी भाव बिकी है, भाव बिके। मैंने कहा भैया देखो भाव की तो मैं गारंटी लेता नहीं, बाकी जो बिकेगा, जो ग्राहक दे दे। जो ग्राहक दे दे वो बिकेगा। और एक चीज और है भाई साहब, आड़ती कभी भी नहीं चाहता कि आलू कम बिके। अरे आपको तो जितना ज्यादा बिके उतनी कमीशन मिलेगी। जितना ज्यादा बिकेगा उतनी ज्यादा कमीशन बनेगी। हमारा काम क्या है? आपका, हाँ, हमारा काम क्या है? कमीशन ज्यादा से बेस्ड है। ज्यादा बेचना कमीशन ही है। अगर गाड़ी 50,000 की जगह लाख की बिकेगी तो हमारे 6,000 बनेंगे, 6,000 50 की बनेगी तो 3,000 ही तो बने। सही बात है। तो हमारा तो काम ही यही है। बिल्कुल। और मैं तो फिर भी अपने और कोई की बात मैं नहीं करता, मैं तो फिर भी तहे दिल से प्रभु से ये कामना करता हूँ, सुबह कामना करके आता हूँ कि जो भी किसान भाई दुकान पे है उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, जो ले जाए उसे भी मिले और हमें भी मिले, सबका पेट भरे, सबका गुजारा हो। बिल्कुल गोपाल भैया, बहुत अच्छी आपकी सोच है। तो आज भाव की तरफ चलते हैं जी, कहाँ से शुरुआत करेंगे भाव? भाव कर लेते हैं जी संभल के पुखराज से। संभल का जो पुखराज बढ़िया है वो समझो 300, 325, 350 मासाखोर क्वालिटी सोए उठ जाता है। अच्छा जी। जो थोड़ा हल्का है 250 से 300, और हल्का है उसका कोई भाव नहीं, उसका 200, 210, 20, जी। 200 के अंदर भी बिकता है। सब तरह के भाव है जी। और बाकी जी अपने संभल के जो चिपसोना सूर्या वगैरह जी? सोना का रेट है जी 300 से लेके 400, 450 तक। जो दागी है उसका कोई भाव नहीं, वो 200, 250, 250, 350 भी बिकता है। रही बात सूर्या की, सूर्या की आज गाड़ियां बहुत कम है, कुल 6 गाड़ियां आई है। 6 गाड़ियों में सूर्या ऐसा है 470, 80 से लेके 500, 550 तक बिकेगा, 550। चंदोसी 600 से 700 भी बिकेगा। अच्छा, चंदोसी का भी पुखराज है जी अभी? संतोषी की मैं पुखराज तो नहीं मिले, सिर्फ संभल का ही पुखराज मान सकते संभल का ही है। हैं। और 37-97 जी अलीगढ़ का? 37-97 अलीगढ़ का 300, 350 बिक रहा है। बाकी हल्का है तो नीचे भी बिकता है, उसका कोई रेट नहीं है। अच्छा भाई साहब, 300 तो आलू फिलहाल मंडी में है? 300 तो आलू नहीं है, कम है। मोहन आलू आ रहा है, इसका क्या नाम है, जंगीराबाद का मोहन, वही बिक रहा है 200, 250, 250, 170, 80 जैसा आलू है वैसे रेट। और ये पंजाब के आलू आ रहे हैं जी? पंजाब के आलू 200 से 250 बिक रहे हैं। ज्योति वोती आ रहे हैं? कौन से ज्योति आ रही है, ज्योति हो सकता है पुखराज? 300, 300 भी बिक जाता है। बाकी पुखराज 200, 250, 250 बिक रहा है। ठंडे आ रहे हैं आलू, आलू दागी नहीं आ रही। और एक 50 किलो वजन आ रहा पूरा। हाँ, ये बड़ी संभल बात वाले हमारे थोड़ा सा वजन में कर देते हैं। बहुत ग्राहक बोलते हैं मेरे को बहुत, इस चीज का। अरे यहाँ भी यूं ग्राहक मेरे लड़ते पीछे पड़ जाते हैं, शर्मा जी आप बोलो। ग्राहक यहाँ भी लड़ता है। मैं तो संभल वाले हर किसान भाइयों से तहे दिल से ये कहना चाहता हूँ कि भैया वजन पूरा दो, रेट चाहे कुछ भी करवाओ। हाँ। एक दूध में पानी मिलाने वाला, एक वजन कम देने वाला, वो आदमी सक्सेस नहीं हो पाता। सक्सेस नहीं। मैं तो नहीं कहता, खैर प्रभु की बात है। बाकी ये देखो सच है। हाँ और देखो आपने देखा होगा कि एक न्यायालय होता है ना, कोर्ट, बिल्कुल, कोर्ट में एक देवी खड़ी होती है, इसकी आंखों में पट्टी होती है, तो वो पट्टी इसीलिए होती है, उसके हाथ में तराजू होता है, बस बराबर। वो कहती है मेरे को देखना नहीं है, बिल्कुल ये तराजू मेरे हाथ में ना, ये अपने आप न्याय करेगा। बिल्कुल बराबर होना ये चाहिए। होता है। तो कहीं ना कहीं अब भाई साहब अगर हम बात करें एलआर की, जी अब नवरात्रे आने वाले हैं, एलआर की कुछ LR बनेगी डिमांड? एलआर की डिमांड बनेगी जी। चिप्स वगैरह वाले जो चिप्स पास है उसमें रेट बढ़ जाएंगे। बाकी एलआर आपका 6 रुपए किलो से 7 रुपए किलो बिक रहा है। कोई ज्यादा मोटा 8 भी बिक जाता है, जी 8.25 भी बिक जाता है। ठीक है। तो ओवरऑल आज हम देखें तो ग्राहक की ठीक निकलेगी जी? ग्राहक ठीक निकलेगी। सोमवार का दिन है, थोड़ा लेट निकलेगा ग्राहक, निकलता है थोड़ा रात को 12-1 बज जाते हैं बाजार में। बिकेंगे आलू, एक बढ़िया चीज आलू, और है ना, बढ़िया आलू तो बिक जाएंगे शर्मा जी। जो हल्के आलू है वही रहेंगे, जो दागी है चाहे बैलेंस पड़ा है चाहे ये है वही रहेगा। बढ़िया आलू नहीं रुकेगा, सही बात। बढ़िया आलू सब बिकेगा। बाकी ये डायमंड की भी गाड़ियां हैं। हाँ डायमंड भूल गया मैं जी। डायमंड भी है, डायमंड बताओ 11 गाड़ी करीबन डायमंड की भी है। वो भी बता दो। डायमंड बिकेगा जी, यही सूर्या के आसपास बिकता है 400 से 450। पंजाब वाला? पंजाब, पंजाब का नहीं है, इधर का है। अच्छा जी, यूपी का डायमंड आ गया? यूपी का भी आ रहा ये है, अपना आप इधर चंदोसी का? चंदोसी का भी आ रहा है। चंदोसी का तो बिकेगा 500, 550, 550। बाकी इधर पंजाब भी है, पंजाब का वही 350 से 400, 400, 450 जैसा भी रेट। 100-125 रुपए का फर्क रहता है। फर्क है, क्वालिटी की बात है। क्वालिटी बढ़िया चाहे कहीं का भी आलू है तो बढ़िया बिकेगा जी। क्वालिटी हल्की है, दागी है तो फिर खरीदार नहीं पकड़ता, खरीदार फिर भाग जाता। अब एक लास्ट में ना रिव्यू दे दो चलते चलते, क्या लगता है कि जिस हिसाब से स्टोर पूरे नहीं हो पाएंगे, क्या लगता है जिस समय आलू में क्वालिटी में फर्क आ रहा है, क्या लगता है आने वाले दिनों में अप्रैल के पहले सप्ताह में कहां बाजार स्टे कर सकता है? देखो जी, आलू की क्वालिटी में तो फर्क आ रहा है, ये कोई दो राय नहीं है। फर्क तो पूरा है, आलू में बड़ा अंतर है। उसी इलाके का आलू संभल का एक आलू 50 रुपए 100 रुपए कट्टा बिक रहा है, एक आलू 300 रुपए कट्टा बिक रहा है। बड़ा अंतर है। अंतर इसलिए वो दागी है, वो सुपर माल है, बहुत दागी है। एक चोर है और एक समझो कि VIP IAS अधिकारी है, तो बात तो फर्क तो आएगा ही।
तो इसलिए जो हल्का आलू है वो कोई ग्राहक पकड़ के राजी नहीं है। तो क्वालिटी में तो फर्क है, तो इस वजह से रेट में भी फर्क है। बाकी स्टोर 60 से 70% होंगे मेरे अंदाज में, बाकी तो प्रभु जाने क्या होगा मालिक के हाथ में। 30% स्टोर लग रहे, लगभग इस साल खाली रह जाएंगे। वो खाली रहने के कारण ये आलू दागी निकल रहे, दागी आलू स्टोरों में नहीं जा रहे, किसान सोच रहे मंडी में फेंको, जो मिल जाए वो रख लो। और मुझे तो एक चीज और लगती है कि भाई साहब जून जुलाई से ना स्टोरों में अच्छा हिसाब किताब बनना शुरू हो हिसाब किताब बनेगा मेरे अंदाज में। प्रभु ने चाहा, माता रानी ने चाहा, खाटू श्याम बाबा ने तो 1000 का रेट खुलना। चलो जी, खुलेगा 1000, बहुत अच्छा। लेकिन हम ये कहेंगे कि फिर भी सारे अपनी बुद्धि से काम करें, अपनी बुद्धि विवेक से काम करें। ये तो हम तो एक आंकड़ा लगा रहे हैं। अगर एक चीज और कह देते हैं, अगर पैसे की जरूरत है ना तो ये सोच के आलू को मत रखे कि आलू 1000 ही हो जाएगा। बस अगर 700-800 जब भी बेचो, 900 हो जाए जब भी बेचो, आलू को हर भाव में बेचना चाहिए। हमारे एक किसान है मथुरा के पहलवान जी, वो आलू को हर भाव में बेचते हैं। 20-25 हजार कट्टे होते हैं उनके पास, लेकिन वो हर भाव में आलू को बेचते हैं। वो एकदम पकड़ के नहीं बैठते। 400 में के वो भी बेचेंगे, 500 में के वो भी बेचेंगे, 600 में के उसको भी बेचेंगे, 700 में बेचेंगे, 800 में भी बेचेंगे। हर भाव में आलू को बेचते हैं, उनको हर भाव मिल जाता है। और पुराने वैज्ञानिक है जी, वो बहुत पुराने हैं, आलू के खिलाड़ी हैं। उनकी उम्र 65-70 साल के आसपास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो समझदारी है ना जी, समझदारी से तभी उनको सारे भाव मिल जाते हैं, सारे भाव मिल जाते हैं और लॉस नहीं होता, बड़ी लॉस बात नहीं है, मिलता, फायदा ही अच्छा होता है। वो ये भी देखते हैं कि दिल्ली मंडी भाव ठीक है, यहाँ मथुरा की मंडी ठीक है, वहाँ हर मंडी में माल बेचते हो। क्या बात है, एक ही मंडी में नहीं माल को बेचती, हमारे पास ही बेचते, व्यवहार बना रखा है। हाँ, मथुरा बढ़िया, मथुरा बेचेंगे, कोल्ड में बेचेंगे, यहाँ सब तरह का काम करते हैं जैसे भी। तो गोपाल भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे किसान भाइयों को, हमारे दर्शकों को देखो बिल्कुल निष्पक्ष मार्गदर्शन देते तो हो। मेरा कोई भी सौभाग्य है कि ये मेरे को सेवा का मौका मिला हुआ है, प्रभु ने दिया है जी, और हमारा भी सौभाग्य है जी कि आपके साथ जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रभु का कोटि धन्यवाद मैं कर रहा हूँ कि जो मेरे को ये सौभाग्य और दिया। अच्छे जो लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जिनकी अच्छी भावनाएं होती है ना, वो हमेशा दूसरे को इस चीज का क्रेडिट देते हैं। जी जी, और अच्छी बात है, हम अपने दर्शकों को भी क्रेडिट देते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, तो हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो हमारा चैनल देख रहे हैं, इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया था। किसान भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया दिल्ली मंडी में माल भेजने के लिए। और मैं यही कहूंगा, माल को बढ़िया सुंदर बना के भेजें, जो कि उसमें जो है मतलब अगर दागी दूगी है तो दागी निकलवा लें, मशीन से ना खुदवाए, खुरपे से खुदवाए, चाहे 2 दिन लेट खुदवाए। बाजार अब आगे ठीक ही होना है, मद्दा नहीं होना, अब आगे सही होना। दुख का समय निकलता जा रहा, सही समय घड़ी आई है, सुख की घड़ी आने वाली है। ऐसा है ना जी, दुख के दिन बीते रहे भैया, अब तो सुख आयो रे। ऐसा है, अच्छा बुरा दिन चलता रहता है। अच्छा आया बुरा भी आएगा, बुरा आया अच्छा भी आएगा। रेट गिरा चढ़ेगा भी, चढ़ेगा उतरेगा भी, ये तो प्रभु की लीला है और परंपरा है। इंसान वही जो किसी स्थिति में घबराए ना, घबराए नहीं, जो इस जीवन में आया, जो इंसान जन्म लिया वो मरेगा भी। अब देखो, आप भी तो नहीं घबराए, आपने क्या बताया कि बस गाड़ी निकाल दी, फिर भी आपने अपने यहाँ लगा दी, इतनी बड़ी बात है, बेच दी उसकी गाड़ी, है ना? बेची। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये और बताओ, अगर कोई जैसे बहुत से ना किसान डरते हैं मंडियों में माल ले जाने में, आपके पास कोई माल लाना चाहे, क्या सिस्टम होता है आपका? हमारे पास माल लाना चाहिए, यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है, कमीशन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ 6 रुपए कट्टे की पल्लेदारी कटेगी, पेमेंट उसकी गाड़ी बिक जाए, अपने हाथों हाथ नकल ले जाए, बस। बिल्कुल। तो गोपाल भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। कॉन्टैक्ट नंबर 98 71 66 33 98। फर्म का नाम है ओम एंड कंपनी, दुकान नंबर ये 314 A1155, आजादपुर सब्जी मंडी, दिल्ली। तो बोलिए श्याम बाबा की जय, हरे के सहारे की जय। सबको, सभी किसान भाइयों को तहे दिल से नमस्कार। जय जवान जय किसान। तो तहे दिल से शुक्रिया था। आप देख सकते हैं जी, ये गोपाल भाई साहब का जो है बोर्ड है, मैसर्स ओम एंड कंपनी के नाम से है। और ये देखिए गोपाल भाई साहब के 2 नंबर नीचे लिखे हैं, बाकी कार्ड भी दिखाता हूँ, और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, सेवा का मौका जरूर दीजिएगा।